बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई करना चाहता है और हर कोई नहीं करता। मतलब हर बंदा जो है वो डिज़ायर रखता है, लेकिन वो इस खौफ से कि लॉस हो जाएगा वो इसकी साइड के ऊपर जाता ही नहीं, सोचता ही नहीं, और यकीन लॉस होता है। लेकिन इस लॉस से बचने के लिए क्या किया जा सकता है वो मैं आपको कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मैं शुरू से ही मतलब एजुकेशनल टाइम से ही मेरी लस्ट थी कि मैं कुछ कमाऊं कुछ ज़्यादा। ये सब गरीब लोग बेचारे जो होते हैं, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, उनकी एक ही लस्ट होती है कि भाई वो सारा कुछ जो घर में नहीं है वो सब कुछ हासिल किया जाए। अगर साइकिल है तो मोटरसाइकिल हासिल किया जाए, मोटरसाइकिल है तो गाड़ी हासिल की जाए। तो इस तरह की लस्ट हर बंदे में होती है, लेकिन उस लस्ट को अचीव करने के लिए हिम्मत और प्लानिंग किस तरह से की जाए ये उनको समझ नहीं होती। अच्छा, तो अब अगर आपके पास लस्ट है कि आपको कुछ बनना है, कुछ मतलब प्रोग्रेस करनी है, कुछ अमाउंट वाइज, बिजनेस वाइज, दौलत के हिसाब से, स्टेटस, रुतबा, यही चीज़ें देखी जाती हैं। आप अगर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो पैसा सब कुछ आपके प्रॉब्लम को आसान कर देता है, और ये ठीक भी। अगर कोई नहीं मानता तो वो मैं नहीं समझता कि वो ज़्यादा समझदार है। तो अगर पैसा हो तो आपकी बहुत सारी आपको फैसिलिटेट कर देता है, आपको सुकून की तरफ या कंफर्ट की तरफ ले जाता है। सुकून चले छोड़े, मतलब बंदा कंफर्टेबल होता है अगर उसके पास पैसा हो। तो अब पैसा कैसे कमाया जाए? जॉब में तो कभी पैसा नहीं कमाया जा सकता। जॉब तो आप 20-25 के बाद जेब खाली हो जाती है और उसके बाद समझ नहीं आती कि खर्चा कहाँ से निकले। बिजनेस ऐसी चीज़ है जहाँ से आप लाखों नहीं, करोड़ों भी नहीं, उससे भी आगे अनलिमिटेड इनकम। जितने आपके आइडिया स्ट्रॉन्ग होंगे, जितनी आपकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटी बेहतर होगी, जितना आपका मार्केट के ऊपर नज़र होगी। एक सिंपल सी बात है, मैं अभी शुरू से मतलब ये सब चीज़ें मैं अपनी बता रहा हूँ तो इसलिए आप समझें कि मैं जो भी बता रहा हूँ ये मेरे साथ गुजरा है। तो मैं हर बंदे को देखता था तो मैं सोचता था कि यार ये किस तरह से कमा रहा है। अगर कोई सब्जी वाला है तो ये कैसे कमा रहा है, अगर गोश्त बेच रहा है तो कैसे बेच रहा है। आप किसी बंदे को भी देख लें, कोई मिल ऑनर है तो ये कैसे कमा रहा है, कोई जिस जगह आप काम कर रहे हैं वो कैसे कमा रहा है। तो मुझे कुछ टाइम एक छोटी जगह पे जॉब करने का मौका मिला, ट्रेडिंग कंपनी थी। तो लेकिन वहाँ से मैंने जो लर्न किया वो बहुत ज़्यादा था। मुझे समझ आई कि भाई ये तो जो बिजनेस किया कैसे जाता है, यानी प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, ट्रेडिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ये सब चीज़ें आप जो भी लोग जॉब कर रहे थे वो रोज़ ही देखते हैं। हर बंदा किसी ना किसी फैक्ट्री में, किसी ना किसी ऑफिस में जॉब करता है, लेकिन वो ऑब्जर्व भी नहीं करता, वो कोशिश नहीं करता कि ये जो कुछ भी प्रोसेस हो रहा है ये क्या हो रहा है। अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देख लें, बिजनेस को, तो हर चीज़ जो है वो कुछ पैसों की, रुपयों की होती है। गोली टॉफ़ी वाली फैक्ट्री को देखें, क्या 4-4 आने की चीज़ें बना रहे हैं, 1-1 रुपए की चिंगम बना रहे हैं, बिस्कुट बना रहे हैं, लेकिन मिलियन बिलियन ऑफ रुपीज़ के बिजनेस है। तो टेक्सटाइल में चले जाएं तो वही 200-300-500 रुपए गज वाला कपड़ा, कोई कुछ भी देखेंगे जाके तो हर चीज़ की एक नॉमिनल सी प्राइस होती है, लेकिन जब उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो वो बिजनेस बन जाता है, प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो जाता है। तो अब ये सारा जब आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये लोग इस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, ये चीज़ बना रहे हैं, इसमें इतना प्रॉफिट है और इतना इनका वॉल्यूम है, तो उसके बाद देखेंगे इसके पीछे टाइम कितना लगा है, इसको यहाँ तक पहुँचने में, इस वॉल्यूम के ऊपर पहुँचने में टाइम। प्रोडक्ट तो वही है कुछ रुपयों की या कुछ 100 रुपयों की। तो अब जो वो करोड़ों रुपए कमा रहा है तो वो बेसिकली वॉल्यूम से कमा रहा है, और वॉल्यूम जो उसके पास है वो कितने टाइम में उसने अचीव किया। तो आपको किसी भी इंडस्ट्री को पकड़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसका 10, 15, 20, 25 साल, इससे ज़्यादा इसका टाइम नहीं है। यानी किसी इंडस्ट्री को उठा लें
कोई 1980 में शुरू हुई थी, 90 में हुई थी, ये 2000 में बनी थी, तो 10, 15, 20, 25 साल उसका टाइम होता है। तो वो जो भी बिजनेस आपके सामने भी खड़ा है करोड़ों रुपए में, वो सारे का सारा कुछ सालों की उनकी स्ट्रगल होती है। तो इसका मतलब कि आप अगर समझते हैं कि 15 साल पहले ये फैक्ट्री बनी थी और आज करोड़ों कमा रही है, या 20 साल पहले, तो क्या वो जो 15-20 साल उसने गुजारे हैं ये आप भी गुजार सकते हैं? कि अभी आज जो आप एक छोटा सा स्टेप लेंगे तो वो 15 से 20 साल बाद किस जगह पे खड़ा होगा, तो वो वहीं खड़ा होगा जहाँ पे बाकी बिजनेस खड़े हैं। और मैं खुद इसकी ज़िंदा मिसाल हूँ कि मैंने कोई 25-26 साल जॉब की, लेकिन मैं शुरू से जॉब के साथ मैं 3 काम हमेशा से करता आ रहा हूँ। मतलब ये नहीं किया कि जी बस जॉब किया तो दौड़ो घर जाओ और बैठ जाओ टीवी के सामने या कुछ और जो भी आपने घर में एक्टिविटी करनी, और बॉस को बहाना भी कर दो जी आज जल्दी है, आज फलां काम है, आज ये इमरजेंसी है, और छुट्टी भी कर लो आज ये इमरजेंसी है। ऐसे नहीं किया, 3 काम किए तो तीनों को फुली टेंशन दी, जॉब को पूरी टेंशन दी कि जो भी जॉब है मैंने ये जो कुछ हो रहा है ये कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हैं, अगर मुझे इसको छोटे लेवल पे करने की ज़रूरत पड़े तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। आप बेशक किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सामने एग्जांपल रखेंगे कि भाई ये मैं इस टेक्सटाइल में ग्रुप में काम कर रहा हूँ और ये इतना बड़ा कंपोजिट यूनिट है कि मैं तो सोच ही नहीं सकते कि मैं इसके ऊपर मैं बनाऊँ इसको, तो लेकिन आप वो उसको भी बना सकते हैं। कैसे, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो मैं इस तरह से सोचता रहता था कि जो भी ये हो रहा है क्या ये मैं कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप उसका छोटा वर्जन कर सकते हैं। जैसे जापानीज जितने कार मैन्युफैक्चरर थे, असेंबलर थे, जापान की जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई तो उससे पहले जो अमेरिका यूरोप की गाड़ियाँ थी वो बड़ी गाड़ियाँ होती थी, यानी उनका साइज बड़े बड़े होते थे। तो जापान ने उसके छोटे छोटे वर्जन बनाने शुरू कर दिए। जो बड़ी मशीन थी उसका छोटी सी मशीन बना दी, जो बड़ी गाड़ी थी उसकी छोटी गाड़ी बना दी। तो वो दुनिया में उन्होंने ये नहीं सोचा कि जी इतनी बड़ी गाड़ी बनाएंगे तो हम बिजनेस कर सकेंगे, छोटी बना दी। आप क्यों नेस्ले से डरते हैं कि जी मैं दूध का कारोबार करना चाहता हूँ, तो जी दूध तो वो जी हलीब बैठा है, नेस्ले बैठा है, ऑल्पर बैठा है, तो ये तो बड़े जिन है मार्केट में, हम कहाँ compete कर सकते हैं। तो भाई आपने compete नहीं करना उनको, आप सिंपली मतलब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उस एरिया को कवर करना है जिस एरिया को आप टारगेट कर रहे हैं। ये सारी इंडस्ट्री मेरे सामने बनी है। मतलब एक बड़ी इंडस्ट्री जो पहले उन्होंने सक्खर में केमिकल बिजनेस से जब वो शिफ्ट हुए, नाम बताना मुनासिब नहीं है, वो लोग फिर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। तो केमिकल से वो जब केमिकल के साथ जब वो गए इसमें डेयरी में, तो सक्खर में उन्होंने प्लांट लगाया, फिर साहिवाल में लगाया। तो ये कैसे बनी कि हमने पहले उन्होंने सक्खर में बना के, तो जो सराउंडिंग एरिया था सिंध का और सिंध से आगे मुल्तान इधर, उन्होंने उतने एरिया को कवर किया कि जी हमारा इतना टेरिटरी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी पूरे पाकिस्तान में करेंगे, या उन्होंने ये नहीं कहा हम नेस्ले को compete करेंगे और हम इसको पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने ठीक है वो करें, उनका अपना बिजनेस है, हमें सिर्फ इतना एरिया चाहिए सिंध का और थोड़ा ऑनवर्ड मुल्तान तक, जहाँ तक हम यानी एक सेंटर पॉइंट बना लिया और सेंटर पॉइंट के गर्द एक दायरा लगा लिया कि ये इस दायरे में हमने अपनी वर्किंग करनी है और यहीं पे हमने अपना बिजनेस कलेक्ट करना है। और वहाँ पे 2-3 साल 4 साल लगाए। उसके बाद उन्होंने थोड़ा आगे बढ़े कि ठीक है अब पंजाब को देखते हैं, तो एक सेंट्रल पंजाब में एक यूनिट लगाते हैं। तो यहाँ पर साहिवाल में बनाया, साहिवाल से फिर वो जो पंजाब और सराउंडिंग एरिया उसको कवर करना शुरू कर दिया। फिर बिजनेस और बड़ा, तो ठीक है डेयरी के साथ आइसक्रीम भी ऐड करते हैं, आइसक्रीम के साथ आप ये करते हैं, ये करते हैं। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। अगर आप जिस वक्त
प्री फिजिबिलिटी सोच रहे होते हैं, उसी वक्त सोच लें कि जी मार्केट में तो फलां जिन बैठा है और फलां जिन बैठा है, तो आप उसके कंपटीटर नहीं है, ना वो आपका कंपटीटर है। आप सिर्फ एक छोटे एरिया में आपने अभी अपने बिजनेस को रन करना है, तो आप सिर्फ उस छोटे एरिया पर तवज्जो दें, क्योंकि आप जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जितनी आपकी रिसोर्सेज हैं, सेल्स फोर्स है, और उस पे तवज्जो देते हो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ें, उस सर्कल को थोड़ा और आगे बढ़ा लें, एक सिटी से दूसरे सिटी पे आसपास जाएं, फिर एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाएं। तो इस तरह से आप जब ग्रेजुअली आगे जाएंगे तो जो लोग बैठे हैं वो बैठे रहेंगे। जिस वक्त जियो टीवी नंबर 1 था, तो बाकी लोग अगर सोचते कि जी हम तो कितनी भी बड़ी न्यूज़ ले आए, हम इसको compete नहीं कर सकते हो, तो आज देख लेंगे कौन सा चैनल कहाँ पर खड़ा है। तो ये सब चीज़ें जो डाउट्स होते हैं, जो डर होते हैं ना, वो बिज़नेस में तो उनको बिल्कुल नहीं देखने नहीं चाहिए, उनको ज़हन में भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस में कंटिन्यूटी होती है। आप किसी वक्त ज़्यादा प्रॉफिट आ गया, किसी वक्त कम आ गया, लेकिन आपका बिज़नेस चल रहा है, तो जो चल रहा होता है ना, वही आगे तरक्की करता है। तो कंटिन्यूटी पे बिलीव रखें कि हमने कुछ करना है और उस करने को छोड़ना नहीं है, उसको रन करते रहना है। तो यकीन रखें कि दुनिया में इतनी दौलत है, अगर आपके पास नहीं है तो इसमें फिर आपका कसूर है। मतलब चीज़ें पड़ी हैं, दौलत पड़ी है, बिजनेस पड़ा है, हर चीज़ अवेलेबल है, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये मैटर करता है। अच्छा, तो मैं 3 चीज़ें मैं बता रहा था कि जी मैं शुरू से करता हूँ। नंबर 1, जॉब और बिजनेस के लिए कोशिश करनी। जॉब है, लेकिन बिजनेस को हमेशा सोचता रहा कि नहीं, बिजनेस के लिए स्ट्रगल रखनी है जॉब के साथ। तो नंबर 2, एक्सरसाइज। नंबर 3, इबादत। अगर आप जॉब ही करते रहें और रिटायरमेंट के बाद समझ आएगा यार पैसा तो बहुत इकट्ठा हो गया है, तो बिजनेस करूं, तो उस वक्त कोई बिजनेस नहीं होगा। हाँ, अगर जॉब के साथ स्ट्रगल रखेंगे तो उस वक्त आपका काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका होगा। अब बिजनेस भी हो गया, पैसे भी इकट्ठे हो गए, और आपके पास सेहत तंदुरुस्ती ना हो आप, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। तो एक्सरसाइज भी रखें, और अगर ये दोनों काम भी कर लें कि बिजनेस में भी सक्सेसफुल हैं और तंदुरुस्ती, सेहत भी बड़ी अच्छी है, और उसके बाद फौत होने के बाद आगे जाए और अल्लाह मियाँ पकड़ ले, तो फिर भी आपने क्या अचीव किया। तो इसका मतलब कि आपको फिर कुछ स्पिरिचुअल साइड पे भी जाना चाहिए, इबादत करें, कुछ अच्छे काम करें, नेक काम करें, ताकि आपकी तीनों जगहों पे जब आपका कुछ कमाने का, खर्च करने का, एंजॉय करने का टाइम है, तो वो सब चीज़ें आप उस तरह से फुलफिल कर सके जैसे आपकी डिज़ायर है। तो वो सब लग्जरीज को एंजॉय, कमाएं और उसको एंजॉय करें। और जब आप फिज़िकली एज आगे जाए, आपकी एजड उम्र में जाएं, तब भी आप तंदुरुस्त हों और सेहतमंद हों, और अपना मेंटली और फिज़िकली एक्टिविटी को संभाल सके। वो जो आपने पीछे से इस्टेब्लिश किया हुआ है, बिजनेस है, जॉब है, जो भी, उसको कंटिन्यू कर सके, तो फिर ही आपको मज़ा आएगा। और फिर जब आप मरने लगे तो तब भी आप मुतमईन हो कि यार ठीक है, अच्छी ज़िंदगी भी गुजर गई, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ भी गुजर गई, और चलें कुछ अच्छा काम भी किया हुआ है जो आपको याद हो गए, यहाँ ये चीज़ें तो मैंने बहाल की हैं, तो बाकी अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, तो उससे भी आपकी ज़िंदगी भी आसान, आखिरत भी आसान। तो हमेशा सिर्फ जॉब के ऊपर बिलीफ ना रखें, ना ट्रस्ट रखें, ना उसके लिए कि जी बस मैंने सुबह 8 से 5 बजे तक जॉब कर लिया या 9 से 6 तक ऑफिस ड्यूटी कर लिया, तो अब मेरा जुम्मा ख़त्म है, जो भी 1-8 लाख सैलरी आ रही है ये घर वाले जाने और उनका काम जाने, घर चले ना चले, मैंने कमा के दे दिया है, तो अब मेरा जो बाकी का टाइम है वो दोस्तों के लिए है, वो किसी और एंटरटेनमेंट के लिए है, कोई ऐसे। तो अगर इस तरह से करेंगे तो फिर आप वो बहुत सारे लोग जो बेचारे सारी उम्र नौकरी में ही गुजार देते हैं, तो वैसे ही चलता रहेगा। तो हमेशा आज के लिए जो हो रहा है वो उसको भी करें, और कल
और आगे जो आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए भी करें। अभी जो आपको मिल रहा है वो आपने जो पीछे अपने आप को स्ट्रगल की, लेबर की, जो हार्ड वर्किंग की, एजुकेशन ली, जो एक्सपीरियंस लिया, उसकी बेस पे आपकी आज वाली इनकम है, वो सैलरी है या बिजनेस में से है, वो आज आप जो भी कमा रहे हैं वो पीछे जो आपने किया वो है। अब अगर आप आगे कुछ इससे ज़्यादा डिमांड करते हैं तो फिर आज का टाइम कुछ और करने मिल गए, कुछ और सीखने मिल गए, कुछ और स्किल्स बढ़ाएं, अपनी बिजनेस की बढ़ाएं, जॉब की बढ़ाएं, या किसी भी साइड पे जहाँ पे भी आप समझते हैं कि मैं यहाँ से कमा सकता हूँ। इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा कि हर जो जॉब होती है ना वो बेसिकली बिजनेस होती है। लोगों को समझ नहीं आती, हर बंदा बिजनेस कर रहा है, वो जॉब नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसको ट्रीट जॉब करता है। वो कहता है जी बस मेरी सैलरी मिल गई, मेरी जॉब खत्म हो गई। अब बेसिकली वो बिजनेस कर रहा होता है। जो ऑनर है वो बिजनेस नहीं कर रहा होता, वो तो सेठ तो बैठा है, उसने तो वो तो इन्वेस्टर है, उसने इन्वेस्टमेंट की है, उसके पैसे लगे हैं, उसका दिमाग नहीं लगा हुआ है। दिमाग तो आपका लग रहा है। जो लोग काम करते हैं सुबह से शाम तक, जो एफर्ट्स करते हैं, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम आ गई, प्रोक्योरमेंट की प्रॉब्लम आ गई सर, तो ये कौन, मालिक तो नहीं हल कर रहा है, ये तो प्रोफेशनल जो बैठे हैं वो हल कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं। और जो जॉब करता है वो समझता है मैं तो जॉब कर रहा हूँ, और बेसिकली तो आप उस बिजनेस को रन कर रहे हैं, आप ही हैं जो उस बिजनेस को चला रहे हैं, बस पैसे उसके लगे हुए हैं, काम आप कर रहे हैं। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से आप अपनी जॉब को अपना बिजनेस बना सकते हैं। आपकी कोई भी जॉब हो, आपकी क्वालिटी कंट्रोल की जॉब हो, आपकी प्रोक्योरमेंट की जॉब हो, आपकी एचआर की जॉब हो, अकाउंट फाइनेंस की हो, एडमिनिस्ट्रेशन की हो, आप गार्ड हैं, आप स्वीपर हैं, आप टी बॉय हैं, फोटोकॉपियर हैं, छोटी से लेके बड़ी जॉब तक जो भी बंदा जॉब कर रहा है वो बेसिकली बिजनेस कर रहा है, और बिजनेस कर सकता है अगर वो अपने उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए बिजनेस की साइड पे सोचे, क्योंकि वो उस बिजनेस का पार्ट है जिस बिजनेस में वो इन्वॉल्व, जिस जगह पे वो जॉब में इन्वॉल्व है। लेकिन वो समझता कि नहीं मैं तो जॉब कर रहा हूँ। तो ये किस तरह से वो अपने जॉब को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे मेरी उम्र गुजरी प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो मैंने तो नहीं कहा कि भाई प्रोक्योरमेंट वाले कौन सा बिजनेस कर सकते हैं और कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मैंने अपनी जॉब को बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया और सक्सेसफुली और प्रॉफिटेबल बिजनेस में किया। तो ऐसे आप किस तरह से अपनी जॉब को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, आप एचआर में हैं, आप अकाउंट फाइनेंस में हैं, आप क्वालिटी कंट्रोल में, आप प्रोडक्शन में हैं, कोई भी है, तो इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कि आप अपनी जॉब को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Alf. For price and sample, please contact us at nsco.pk@gmail.com. Thanks for watching the